हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांग जी विंग के घर में गया था क्योंकि हमारा विंग जो था ना वो स्कूल नहीं आ रहा था, आई से कॉलेज नहीं आ रहा था, इसके कारण देन वहाँ पे जाने के बाद हमारा विंग का एक अलग सा रवैया था। एंड हमारा वांग जी जिस विंग की मदर से बात कर रहा था, जहाँ पे विंग की मदर वांग जी से कह रही थी जिसने भी मेरे बेटे का दिल तोड़ा है ना उसकी आंखें फूट जाए, उसकी ज़बान कट जाए, उसका मुंह टूट जाए, सारी चीज़ें हमारे वांग जी को गाली पड़ रही थी। बट इनको पता नहीं था ना कि अब वही इंसान वांग जी है करके। तो वांग जी सारी चीज़ें सुनने के बाद घर में आता है। घर में आने के बाद वो सोचता है कि विंग कैसे उसे इग्नोर कर रहा है, तो थोड़ा सा हमारे वांग जी को बुरा लग रहा था। तो वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगने लगा था, भाई विंग उसे इग्नोर कर रहा है इस कारण। बट वांग जी को तभी याद आता है कि अरे ये तो उसने भी तो किया है ना हमारे विंग को इग्नोर। तो वांग जी को वो याद आता है ना, तो वांग जी पूरा शांत हो जाता है, पूरा शांत हो जाता है। एंड वांग जी कहता है कि क्या सच में अब विंग को मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए विंग मुझसे दूर जाना चाहता है क्या? हाँ, उसका इंटरेस्ट इतनी जल्दी ख़त्म हो गया? हाँ, इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि विंग तुम्हारा मुझ में से इंटरेस्ट? यकीन नहीं हो रहा है, बट हो गया लगता है तुम्हारा मुझ में से इंटरेस्ट ख़त्म, है ना विंग? क्या कहूँ अब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे ख़त्म हो सकता है मुझ में से? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना विंग, इतनी जल्दी तो नहीं ना। मैं तुम्हें रिजेस्ट करता था, मुझे नहीं पसंद आता था, बट तुम्हारा इंटरेस्ट इतनी जल्दी ख़त्म हो गया मुझ में से। ऐसे वांग जी बोलते जा रहा था, बट यहाँ पे कोई उसकी बातें सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। हमारा वांग जी ऐसे ही जो ना सोच रहा था, उसका फ़ोन बार बार बजने लगता है, इसलिए वांग जी फ़ोन को उठाता है। देन कहता है कि हेलो। वांग जी बिना नंबर को देके डायरेक्टली हेलो ऐसे बोलता है। सामने से वॉइस आती है, नाइस टू मीट यू लान वांग जी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे वांग जी हाँ कौन? तो कहते क्या लान वांग जी भूल गए? हाँ, लैपटॉप की स्क्रीन एंड मैं। तो वांग जी कहते तुम हो कौन? हाँ, तुम हो कौन? तो कहते मैं तुम्हारी जान लेने वाली इंसान। तुम मुझे भूल गए हो लान वांग जी, यकीन नहीं होता है। हाँ, क्या याद करने में इतना टाइम लग रहा है? मैंने तो तुम्हें हिंट भी दिया है, वो टैटू, क्या उस टैटू को भूल गए हो लान वांग जी? वांग जी कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, और तुम हो कौन? इससे हाइड एंड सीक खेलने से अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने आ जाओ। मैं तो तुम्हारे सामने आई थी, बट तुमने मुझे पहचाना नहीं लान वांग जी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या भूल गए हो मुझे पूरी तरह से? बट मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, क्योंकि अब भूलने का वक्त गया लान वांग जी। बस अब रिवेंज होगा तुम्हारा और मेरे बीच में। जितने भी लोग तुम्हारे करीब हैं ना लान वांग जी, उस सारे लोगों को देखना मैं क्या करती हूँ, तो सबको हटाऊंगी, सबको मार डालूंगी, बस तुमसे दूर लेके चली जाऊंगी। वांग जी बस उस औरत के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, सामने आओ। हाँ, हाइड एंड सीक खेलने से अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने आकर बताओ। तो वो हंसते हुए कहती, हाँ तुम्हें क्या लगता है लान वांग जी मैं तुमसे डरती हूँ? हाँ, अब तो बस तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने होगी। याद रखना, जिस पल मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी होगी ना वांग जी, उस पल बस तुम्हारी जान जाएगी। एंड पहले तो मैं तुम्हारे जो भी करीब है, जो भी तुम्हारे दिल के करीब है ना, जो तुमसे प्यार करते हैं उन सारे लोगों को ऐसे छीनूंगी ना। हाँ, तुम्हें बस तड़पते हुए देखने में मुझे मज़ा आएगा, और जब तुम टूट कर बिखर जाओगे ना वांग जी, तब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी, और तब मैं खुद के हाथों से तड़पा के तुम्हें मार डालूंगी। याद रखना। वांग जी कहते मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, आओ और मुझे मारो, मार डालो। तो कहती हाँ हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी ना जिंदा छोड़ने वाली हूँ, मारूंगी ना। मैंने कब कहा कि मैं तुमको नहीं मारने वाली हूँ? बस तुम्हें इंतज़ार करना है। किस चीज़ का लान वांग जी? बस तुम्हारे करीबी लोगों को मरने का। पहले शुरुआत तो उसी लड़के से करूँगी जिसे तुम इतना पसंद करने लगे हो। हाँ, वांग जी कहता है कि क्या? तो कहते कि हाँ, खबर मिली है वांग जी कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। हाँ, नहीं तुम भी उसके बॉयफ्रेंड हो। खबर पहुंच चुकी है। एंड देन पहले उस लड़के से स्टार्ट होगा, उसके बाद तुम्हारी गगा, उसके बाद तुम्हारे अंकल, एंड देन आखिर में तुम्हारे जो सारे आदमी हैं जो तुम्हारे काम करते हैं, सभी एक साथ सभी लोग मरेंगे वांग जी, सभी लोग। देखना, एंड तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस सबको एक साथ मरते हुए देख पाओगे, बस और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें बता दिया है मैं कैसे ये सब कुछ करूँगी करके, किसको पहले मारूँगी करके। तो देखो, बचा सकते हो तो बचाओ। हाँ। ऐसे करते हुए वो फ़ोन कट कर देती है। एंड वांग जी जस्ट उस नंबर को देखते हुए, कमीनी औरत कुतिया,
वांग जी को गुस्सा आ रहा था भाई, वो गाली देना चाहता था इस लड़की को। ये कौन सी औरत है भाई, वो इसे जानता क्यों नहीं है, उसे याद भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, उसे नहीं याद आ रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना, वो ये सब सुनने के बाद जल्दी से अपने कुछ लोगों को कांटेक्ट करता है, देन विंग के घर के पास तैनात होने के लिए कह देता है, एंड अपने घर के पास भी वो तैनात होने के लिए कह देता है। एंड ऐसे ही वो चल रहा था तैनात होना वाला कार्यक्रम। जो वांग जी को नींद नहीं आती है पूरी रात, वो थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि देखो उसको ना अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, बिल्कुल भी परवाह नहीं, वो मरे या जिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आखिर में जो चीज़ आती है ना, फैमिली मेम्बर, दोस्त, एंड आखिर में प्यार, करीबी लोग, प्यार प्यार। वांग जी मन में कहता है कि क्या प्यार, नहीं मैं विंग से प्यार नहीं करता हूँ, नहीं मैं नहीं करता हूँ। वांग जी खुद से ही कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, उसके पास इस प्यार व्यार चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं विंग से प्यार तो नहीं करता हूँ। वांग जी यही सोच रहा था, बट उसने ये ऐसा क्यों कहा, हाँ ऐसा क्यों किया, तुमने कुछ कहा है विंचाओ, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं विंचाओ, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही सब कुछ किया होगा। वांग जी यही कह रहा था। देन वांग जी रात भर सो ही नहीं पाता और प्लान बनाता है, और वो बहुत सारी चीज़ों को याद करने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कौन से लोग आए, कौन है, कौन सी लड़की आई है। वांग जी को क्यों याद नहीं, क्योंकि वांग जी की लाइफ में ऐसे बहुत सारी लड़कियाँ आई है जो किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करती है, और वांग जी कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं था लड़कियों में, तो बिल्कुल भी नहीं, वांग जी ने कभी ध्यान तक नहीं दिया उन लड़कियों की, और अपने काम पे बिजी था, क्योंकि उसे अपने अंकल और ब्रदर को प्रोटेक्ट करना था, इसके कारण। तो वांग जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी लड़की है भाई, वो ढूंढ रहा था। उसने अपने पुराने जो डिटेक्टिव वगैरह जो थे ना, उनको भी पता लगने के लिए दिया था। अभी ये जो न्यूज़ नंबर से कॉल आया था, इस नंबर को भी दिया था, ट्रैक करने के लिए कहा गया था, बट ट्रैकिंग अदर कंट्री की आ रही थी, एग्जैक्टली उस लोकेशन को दिखाया भी नहीं गया था। इसके कारण वांग जी का पूरा पारा हाई हो चुका था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि ये भाई ये औरत है कौन है, ऐसे वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था। देन ऐसे ही करते हुए दिन नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट दिन हमारा वांग जी जस्ट अपने घर में बैठा हुआ था, बस बैठा हुआ था, और पहले से उसके दिमाग में कितना सारा हलचल मचा हुआ था। विंग उधर अपना दूसरा कार्यक्रम कर रहा है, यहाँ पे वांग जी की लाइफ की लगी पड़ी है, उसे सबको बचाना है। उसका दिमाग बिल्कुल एक जगह पे था ही नहीं, उसे बहुत कुछ करना था, उसे एग्जैक्टली आइडिया ही नहीं था कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा वांग जी जो था ना, वो जस्ट पूरा ब्लैंक था, बस ब्लैंक। उसे बस क्या करना है, उसने अपने गगा के साथ 4 गार्ड तो रखे हैं, अपने अंकल के पास घर रहते हैं अंकल, तो वहाँ पे भी गार्ड्स हमारे वांग जी ने अवेलेबल रखे हैं। बट बचा रही सवाल विंग की, क्या उसे विंग के ब्रदर को बता देना चाहिए कि विंग के ऊपर हमला हो सकता है करके, या कुछ भी हो सकता है करके, क्या बताना चाहिए या नहीं। वांग जी यही सोचता है, देन अपने फ़ोन की ओर देखता है, और वहाँ पे जियांग चंग का नंबर को निकालता है। देन वांग जी कहता है कि अगर विंग की जान बचानी है तो मुझे बताना होगा। इसके बाद वांग जी जियांग चंग को कॉल करता है। देन जियांग चंग को सारी चीज़ें बताता है कि एक लड़की उसे धमकी दे रही है करके। तो जियांग चंग को यकीन नहीं होता, भाई माफिया को कोई लड़की कैसे धमकी दे सकती है, ऐसा कौन पावरफुल आ गया जो माफिया को धमकी देगी। तो जियांग चंग ऐसे बोल रहा था, तभी वांग जी कहता है विंग के ऊपर खतरा है। तब जियांग चंग रुक जाता है, क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग के ऊपर खतरा है, तो विंग की मदद करना। जहाँ पे जियांग चंग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या आप। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ मेरे भाई के ऊपर क्यों खतरा है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्योंकि उनको लगता है कि विंग मेरा बॉयफ्रेंड है करके। तो जियांग चंग कहता है ओह अच्छा हाँ मैं भूल ही गया था, तो क्या मेरा भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वांग जी कहते वो वांग जी कहते वांग जी ऐसे कहते हैं, तो जियांग चंग कहते क्या मेरा भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो जियांग चंग कहते वांग जी कहते नहीं तो जियांग चंग कहता है क्या सच में मेरा भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। वांग जी कहता है नहीं। तो वांग जी ऐसा कहता है ना, जियांग चंग को आता है गुस्सा और कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरा भाई तुम में कितना इंटरेस्ट ले रहा है तुम्हें पता है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट फिर भी हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जहाँ पे जियांग चंग कहता है कि क्या ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, हाँ तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। वांग जी कहता है कि नहीं देखो अब मेरे कारण विंग की जान खतरे में आ चुकी है, और मैं फिर से विंग की जान फिर से खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देन विंग के अराउंड तुम सेक्रेटरी टू से गार्ड्स को लगा दो, जिससे विंग को हर्ट ना हो, ठीक है। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें बताने के लिए। जहाँ पे जियांग चंग कहता है देखो लान वांग जी, मुझे लगता है कि तुम शायद से विंग को पसंद करते हो, इसलिए तुम्हें विंग की फिक्र होने लगी है, इसलिए तुमने मुझे कॉल करके बताया है ना। अगर तुम्हें उसकी विंग की परवाह ना होती तो शायद से तुम उसे ऐसे ही मरने देते, हाँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि मैं रखता हूँ, ऐसे कहते हुए फ़ोन को कट कर देता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट फ़ोन को देखते हुए कहता है कि नहीं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वांग जी यही कह रहा था, और बट वांग जी का दिल और कुछ कह रहा था। विंग के नाम को सुनने के बाद ही वांग जी का दिल धड़कने लगा था।
उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि भाई उसका दिल क्यों रेलवे पटरी बनकर बैठा है, उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। देन हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग मॉर्निंग में उठ चुका है। विंग को बहुत बोरिंग फील हो रहा था, उसे समझ भी नहीं आता कि क्या करे। अब वांग जी से तो वो बात कर नहीं पा रहा, इसलिए विंग सोचता है कि आज वो घर से बाहर जाएगा करके घूमने के लिए। आज तो कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए हमारा विंग जाता है बाहर घूमने के लिए। और विंग बाहर आता है। देन आने के बाद जो है ना, पहले तो मॉल जाता है, पहले वहाँ पे बहुत अच्छे से शॉपिंग करता है, उसे जो जो चाहिए था वो सारी चीज़ों को खरीदता है। देन उसके बाद वो कुछ खाने के लिए जाता है, और खाने के बाद जो ना वो सारे बैग्स को, जो कैरी बैग्स थे, आई मीन उसे जो शॉपिंग किया था, वो सारी बैग्स को कार में रखते हुए ड्राइवर अंकल से बात करता है। देन कहता है कि आप ध्यान रखना, मैं अब मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। तो ड्राइवर अंकल कहते हैं कि ऑफकोर्स तुम जा सकते हो बेटा। देन विंग से मूवी की टिकट खरीदता। देन मूवी के थिएटर में घुस चुका था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। विंग जाता है एंड उसका VIP जो सेक्शन था ना, वहाँ पर जाकर चुपचाप से बैठकर आराम से मूवी देख रहा था। बहुत प्यार से मूवी चल रही थी, पर तभी वहाँ पे 2 कपल्स आते हैं। देन विंग के साइड वाला जो टेबल था ना, वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं। बट विंग मूवी में इंटरेस्टेड था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। बट विंग के पीछे पीछे कुछ गड़बड़ हो रही थी, कुछ लोग जो थे ना गन निकाल कर उन लोगों को बाहर निकाल रहे थे। देन हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग आराम से जो था मूवी देख रहा था, अंधेरा था उस टाइम, तभी विंग के फेस के ऊपर जो है ना वाइट कपड़ा था। देन विंग थोड़ा शॉक था और विंग की आंखें फट चुकी थी एंड वो इंसान ने विंग के मुँह पे कपड़ा लगा दिया था, जिसके कारण कुछ टाइम के बाद हमारा विंग स्ट्रगल करते हुए बेहोश हो चुका था। बेहोश होने के बाद अब हम 3 घंटे के बाद का सीन देखते जहाँ पे हमारा विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कर रहा था। धीरे धीरे आंखों को ओपन कर, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, हाँ ऐसे दिलचस्प विंग उठता है और इधर उधर देखता है, तो वो खुद को देखता है वो एक कमरे में कैद था। विंग कहता है मैं कहाँ हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग इधर उधर देखता है, थोड़ा बहुत कमरे में जो डिम लाइट चल रही थी। विंग कहता है ये क्या है, ऐसे कहता है। विंग इधर उधर देखता है, दरवाजे खोलो, ऐसे विंग चिल्लाने लगता है। और विंग इधर उधर देखता है, दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, बट दरवाज़ा ओपन हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग जोर से दरवाज़ा खोलो, किसने मुझे कैद किया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं मार डालूंगा, विंग ये सब कह रहा था। पर दरवाज़ा कोई खोल रहा था बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग जिस आखिरकार थक हार कर जिस बेड पर आकर बैठते हो कहता कि हाँ किसने मुझे किडनैप किया, कौन है वो जिसने मुझे किडनैप किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हाँ कौन कमीना है, मैं उसका कत्ल तक कर डालूंगा, ऐसे विंग कहता है। और विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, भाई किसने उसे किडनैप किया है, कौन है, जिसकी शामत आई है। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन विंग के इतना चिल्लाने बकवास बातें करने के बाद दरवाज़ा ओपन होता है। दरवाज़ा ओपन होने के बाद जस्ट विंग देखता है सामने, और विंग दौड़ते हुए जाते हुए कहता कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहते। विंग उसे मुक्का मारने ही वाला था कि सामने वाला इंसान जस्ट विंग के मुक्के को पकड़ लेता है और कहता है विंग। तब विंग देखता है सामने की ओर, जहाँ पे विंग अपने टीचर माफिया टीचर को देखकर शॉक था। विंग कहता है टीचर, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग कहता है आपने मुझे किडनैप किया है, हाँ अब आपने किडनैपिंग का धंधा भी स्टार्ट कर दिया है सर, अब तो पहले माफिया थे, उसके बाद आप टीचर बने एंड देन आप किडनैपर बन गए हो सर। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ऐसा नहीं है, तो विंग कहते सर फिर मैं क्या समझूँ, हाँ आपने मुझे किडनैप किया है, अब किडनैपिंग भी करना स्टार्ट कर दिए हो क्या सर। जहाँ पे वांग जी कहते विंग क्या तुम बकवास बातें बंद कर सकते हो। विंग कहते ओ सर मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आप जो कर रहे हो ना वही बात कर रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं छोड़ो, तो विंग कहते बट मुझे किडनैप क्यों किया है सर। जहाँ पे वांग जी कहते ऐसे ही। विंग कहता क्यों, तो वांग जी कहता है कि क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे विंग, इसलिए। विंग कहता है ओ वो तो आप मुझे करते हो सर, मैंने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। जहाँ पे वांग जी कहता है बड़ी बात हो गई है विंग, क्योंकि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। विंग कहता ओ रियली, आपकी बात कौन सुनेगा सर, एंड मैं क्यों नहीं इग्नोर कर सकता हूँ भला बताइए। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। विंग कहता है हाँ तो पसंद तो चेंज भी हो सकती है ना, तो वो पसंद चेंज हो चुकी है सर। वांग जी कहते क्या, तो विंग कहता है कि हाँ पसंद चेंज हो चुकी है सर। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हारी पसंद चेंज हो गई, तो विंग कहता है कि हाँ मेरी पसंद चेंज हो गई, क्योंकि मैं आपके पीछे दौड़ता था, भागता था, आपसे प्यार करने की गुजारिश करता था, आपको किस करता था, सब कुछ करता था, बट आप जो थे मुझे इग्नोर करते थे, मेरे से दूर भागने की कोशिश करते थे। तो आपको लगता है कि मेरी उम्मीद वैसे ही रहेगी, हाँ मैं फिर से आपको वैसे ही पसंद कर सकूँगा, आपको लगता है क्या सर ऐसा। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहते हैं कि हाँ बोलिए सर, मैं आपकी बातों को समझता हूँ, बट पता नहीं आप अचानक से ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो सर। हाँ जहाँ पे वांग जी कहते विंग आई जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है सर, बोलिए मुझे जानना है सर, आप ऐसा क्या बोलना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी जो था ना हमारे विंग को बस देख रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता हमारे विंग के सामने।
वांग जी कहते कुछ नहीं छोड़ो। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके मुझे जाना है फिर, ऐसे कहते जो विंग जा रहा था। वांग जी कहते तुम कहीं नहीं जा सकते हो। विंग कहता है क्यों क्यों नहीं जा सकता भला, हाँ? तो वांग जी कहते मैंने कहा ना नहीं जा सकते। विंग कहता है ऑफ कोर्स आपने मुझे किडनैप किया है, क्या आप मेरे पापा से पैसे मांगना चाहते हो इसलिए आपने मुझे किडनैप किया है? क्या आप इतने करीब हो चुके हो कि आपको मुझे किडनैप करनी पड़ रहा है मेरे पापा से पैसे मांगने के लिए? वांग जी कहते तुम्हें जो सोचना है वो सोचो विंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे विंग कहता ऑफ कोर्स आपको क्यों फ़र्क पड़ेगा, सारा फ़र्क तो मुझे ही पड़ता है ना? जहाँ पे वांग जी सिर्फ चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है लान वांग जी रुको रुको, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता बिल्कुल भी नहीं, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा, याद रखना। लान वांग जी निकालो मुझे यहाँ से, निकालो निकालो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हाँ ऐसा कहता है। देन हम लान वांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद एक कमरे में आता है। देन वहाँ पे मोनीटर पे हमारे विंग को देखता है और वांग जी ने ये प्लान कैसे बनाया तो अब हम भी जान लेते हैं गाइस वांग जी ने ये प्लान कैसे बनाया विंग को किडनैप करने का, ठीक है? तो वांग जी जो था ना ये सब जियांग चंग के साथ बातें करने के बाद जो शांत लीजू ना ऐसे बैठा हुआ था, तभी जियांग चंग का रिटर्न में कॉल आया था और कहा था कि अगर तुम्हें इतना ही मेरे भाई की जान बचानी है तो खुद क्यों नहीं बचा लेते हो? हाँ मैं अभी बाहर हूँ तो मेरे गार्ड्स वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, अगर वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा तो देन उसके बाद मेरा एक गार्ड सबको संभाल नहीं पाएगा, तो एक काम करो तुम जाकर मेरे भाई को किडनैप कर लो। वांग जी पहले शौक था बट जियांग चंग ने कहा किडनैप करो एंड देन उसे अपनी आंखों के सामने रखो तो फिर उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, देन मैं आ जाऊँगा। ऐसे करते हुए जो ना जियांग चंग ने फ़ोन कर दिया था, जहाँ पे वांग जी पूरा शौक था और जियांग चंग ने जो कहा था ना वांग जी ने फिर उसी बात को मानकर करने का फैसला ले लिया था और वांग जी ने वही किया था फिर हमारे विंग को किडनैप। ओके डन। उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना विंग जो चिल्ला रहा था एंड हमारा वांग जी बाहर बैठा हुआ था और अपने भाई की भी खबर ले रहा था एंड सारी चीज़ों को वांग जी के हिसाब से पूरा अंडर कंट्रोल था सारी चीज़ें। बट वांग जी के गार्ड्स में से ही हम दो लोगों को देखते हैं, जहाँ पे दो लोग जो थे ना वो धीरे धीरे जो ना आगे बढ़ रहे थे एंड उनके हाथ में स्नो बॉल्स थे, स्नो बॉल बोल रही हो स्नोक बॉल जो धुआं छोड़ते नहीं है क्या गाइस, वो वाले स्नोक बॉल थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे एंड देन स्मोक बॉल छोड़ रहे थे, जिसके कारण जो ना वहाँ पे धीरे धीरे धुआं फैलने लगा था, धीरे धीरे वो धुआं फैल रहा था। वांग जी जो था ना अपना काम करते हुए ना मॉनिटर को ऑब्जर्व कर रहा था, उसका कोई ध्यान नहीं था सारी चीज़ों के ऊपर। वांग जी से अपना काम करते हुए देख रहा था। देन ऐसे करते हुए उन लोगों ने जो ना हर जगह पे धुआं छोड़ दिया था। देन हमारे विंग के कमरे के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग को भी थोड़ा धुआं महसूस हो रहा था क्योंकि डोर ओपन होता है। देन आगे स्नोक बॉल आती है एंड देन उसके बाद वांग जी सामने की ओर देखता है तो बस धुआं धुआं। तो वांग जी कहते ये सब क्या है ये सब, ऐसे कहता है। देन वांग जी जस्ट जल्दी से बाहर आता है और विंग के कमरे की ओर दौड़ता है और वांग जी को धुआं धुआं नजर आ रहा था, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बस धुआं धुआं नजर आ रहा था। विंग ऐसे कहते वांग जी आगे बढ़ रहा था एंड वो दरवाज़ा देखता है कि ओपन है करके। वांग जी अंदर घुसता है और कहते विंग शरारत मत करो, कहाँ हो तुम? विंग कहाँ हो तुम? बट कोई वॉइस नहीं आ रही थी। वांग जी जस्ट डर चुका था। वांग जी जल्दी जल्दी वहाँ से विंडोज़ दरवाजे सारी चीज़ें ओपन करता है देन वो जल्दी जल्दी बाहर आता है और कहते विंग ऐसे कहते हैं। धुएं के कारण कुछ भी नज़र नहीं आता बट उसे इतना वॉइस आता है कार की चलने की, ड्रूम करके कार वहाँ से भाग चुकी थी। वांग जी को बस इतना वॉइस आया था देन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया था आगे का क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद वांग जी धड़ाम से नीचे गिर चुका था क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहते हैं तुम कौन हो? हाँ कमीनी लोगों, मुझे क्यों किडनैप किया? मैं तुम लोगों को छोड़ करके, ये फिर से लान वांग जी का प्लान है। लान वांग जी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ कुत्तों लोग, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। ऐसे कहते विंग अपने हाथ पैर चला रहा था, सब कुछ चला रहा। वो लोग जो ना 4 लोग विंग को पकड़े हुए कहते ये कैसा लड़का है भाई, हाँ ये हमें मारना है, हम इसे किडनैप करने की कोशिश करें और ये हमें मार रहा है। और विंग की तरफ गन करते हुए कहते मैं मार डालूंगा अगर तुम ज़्यादा चिल्लाओगे तो। विंग कहते तुम मुझे मारोगे ऐसे कहते। विंग जो है ना सीधा जो अपना पैर जो ना उसके पैर के ऊपर पटक देता है और कहते तुम मुझे मारोगे। ऐसे कहते जहाँ पे वो इनसे चला यार ये बच्चा कैसा है, कमीनो बच्चा। जहाँ पे मतलब क्या कहा तुमने, मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत वरना तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तो ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो इनसे कहता हाँ हमने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हें डरना चाहिए। विंग कहता मैं क्यों डरूँ भला, हाँ डरने जैसा तुम दोनों में है ही क्या, तुम चारों में है ही क्या। तभी ड्राइवर जो बैठा होता है ड्राइवर वाला वो कहता है कि हाँ इस लड़के का मुंह बंद करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। जहाँ भी मेरा मुंह बंद करोगे हाँ तुम लोगों को बताता हूँ। ऐसे कहते जो ना विंग जो ना अपने हाथ पैर हिलाने लगता है और जो ना इधर मुक्का मारेगा उधर मुक्का, उसके मुंह पे मुक्का, उसके पिछवाड़े पे मुक्का, उसकी कमर पे मुक्का, इधर उधर मुक्के मार के उन लोगों को जो है ना वो विंग जस्ट पूरा सता रहा था। और वो लोग कह रहे थे हाँ यार मेरी कमर टूट जाएगी, ये लड़का इतना मुझे मार क्यों रहा है। हाँ विंग कहता किडनैप करोगे तो मारूंगा, नहीं तो क्या करूंगा। हाँ तुमको क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ क्या जो तुम मुझे इतनी आसानी से किडनैप कर सकते हो। हाँ तो मुझे जानते नहीं हो, मैं हूँ विभूषण, सबको मार डालता हूँ, सबको नोच डालता हूँ। ऐसे कहते ना विंग।
जस्ट उस लड़की को देखता है जो उसके साइड में बैठा होता है और विंग जस्ट अपना पंजा लेता है और नाखून जो थे ना, नाखून से सीधा वार कर देता है। उस इंसान का गाल पूरा छिल चुका था और वो जोर से चिल्ला, मम्मी बचाओ, वो ऐसे करने लगता है। एंड हमारा विंग जिसका था क्या इतने से तुम हार मान गए, और विंग दूसरे ओर देखते हैं, हाँ मैं तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। तभी वो तीसरा लड़का कहता है ये लो रुमाल और उसका मुंह बंद करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो विंग के मुंह पे वो रुमाल लगा, विंग कहता है फिर से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसे कहते हैं। जो ना विंग उस रुमाल को पकड़ता है और कहता है कि ये रुमाल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे विंग कहते हैं। और वो रुमाल खींच रहा था, पीछे विंग को वो लड़का खींच रहा था, आगे वो रुमाल को खींच रहा था। एंड दोनों जो सामने बैठे हुए थे ना वो जस्ट देख रहे थे, पीछे पलट पलट के देख रहे थे। इसके कारण जो उनकी कार जो है ना सीधा एक पेड़ से टकरा जाती है। एंड देन वहाँ पे ये कार बंद हो चुकी थी और कहते कि हैशट, जहाँ पे विंग उस कपड़े को लेते कहते रुको तुम्हें मुझे बेहोश करना है, रुको मैं करता हूँ, ऐसे कहते जो ना विंग उस कपड़े को लेता है। एंड देन उस इंसान के फेस पे लगता है बेहोश, हाँ करो 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 मुझे बेहोश, ऐसे कहता है विंग। एंड वो दूसरा लड़का जो था ना जिसके गाल पे हमारा विंग ने ये किया था, नोचा था, वो लड़का अपने गाल को टच करके मम्मी इस इंसान ने मेरे खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ दिया, वो ऐसे कहते जा रहा था। हाँ विंग कहते हाँ तुम्हें भी। तभी वो दोनों जो थे ना सामने वाले वो आते थे, तुम्हें ना हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग के सर पे मारने वाले थे। बट विंग उसको और पलट कर देखते तुम मुझे मारोगे, ऐसे कहते जो ना विंग जो नीचे गन पड़ी हुई थी उस गन को उठाते कहते हाँ मारोगे हाँ रुको मारो, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट उस गन को लोड करता है जल्दी से और कहते कि मारो। तो बच्चे गन को नीचे रखो, बच्चे गन को नीचे रखो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जहाँ पे अच्छा मेरे लिए नहीं है, हाँ बताओ। और वो जो ना एक लड़का था बेहोश हो चुका था, अब बचे 3 लोग, जहाँ पे एक तो अपने फेस पे हाथ रखे हुए था एंड 2 लोग जो ना विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा एक झटके में और तुम समझ नहीं पाओगे, ऐसे वो कहता है। देन विंग कहता मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है दरवाजा ओपन करो, ऐसे कहता है। वो इंसान चुपचाप से दरवाजा ओपन करता है। देन विंग धीरे धीरे बाहर निकलते, क्या तुम लोग मुझे किडनैप करोगे? हाँ वी विशान को इतना आसान नहीं है किडनैप करना, ऐसे विंग कहते हो जो उन लोगों को देख रहा था। वहाँ लोग कहते कि तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग कहता है कि मैं तो जाऊँगा, मैं पहाड़ों पे जाऊँगा या समुद्र में जाऊँगा, पर तुम लोगों से दूर जाऊँगा, तुम लोग जैसे लोगों के हाथ में तो बिल्कुल नहीं आऊँगा, ऐसे विंग कहते जो ना उनको तरफ गन पॉइंट कर रहा था। तभी वो जो उसके फेस पे जो नोचा था ना वो लड़का कहते अगर हमने उसे पकड़ा नहीं तो बॉस हमें मार डालेंगे। जहाँ पे वो लोग कहते कि बट अगर हम इसे पकड़े तो ये लड़का हमें मार डालेगा। तभी वो कहते कि क्या उसे गन चलाना आता होगा, उसे निशाना लगाना आता होगा? तो कहते कि हाँ बस उसने गन ही तो लोड की, उसे निशाना लगाना तो नहीं आता होगा। तो विंग बस एक स्मक करता है एंड वो लोग जो ना विंग की तरफ बढ़ते, विंग तभी फायर करते सीधा उसके पैर के ऊपर निशाना मारता है। देन वो इंसान धड़ाक से नीचे बैठ चुका था। अब बचा एक ही इंसान जो अच्छा था, वो जस्ट देख के क्या ये लड़का सच में हाँ ये गन चला रहा है, मेरी फैमिली भाई अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा? वो लड़का जस्ट रुक जाता है और विंग कहता है कि हम मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं रुको, ये कार देखना है, तो मुझे ये कार से जाऊँगा, ऐसे कहते जो विंग जाता है कार के पास एंड चारों दरवाजों को लगाता है। पर तभी उस इंसान जो था ना वो जो कार में बेहोश था उसे जो ना एक लात मार कर कार से बाहर निकालता है। देन विंग कार को देखते हुए कहता है कि हाँ ये ठीक है ना, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो कार ऑफ कोर्स स्टार्ट भी हो जाती है। विंग कितना लकी है ना, देखो कार स्टार्ट हो जाती है और विंग उन लोगों के ऊपर गन पॉइंट करते कहते हैं मैं जा रहा हूँ, कुत्ते लोगों बता देना अपने बॉस को कि वी विशान को कोई किडनैप नहीं कर सकता जो कोई भी है, ऐसे विंग जस्ट ना स्मक करते हुए कहता है। एंड देन उसके बाद जो ना विंग जस्ट कार को पलटाता है एंड कार को दौड़ाता है। कार को दौड़ाते वो फिर से लानवांग जी के पैलेस पे पहुंच चुका था, जहाँ पे विंग ने देखा था ये लोग कहाँ से उसे खींच के लाए थे और किस घर के पास से वो खींच के लाए थे। तो विंग ने देखा था घर से बाहर निकलने के बाद विंग को पकड़ा जरूर गया था। विंग के मुंह को ऐसे बंद करके रखा था हाथों से एंड उसके हाथ पैर को पकड़ के जो ना विंग को ऐसे लटका कर लेके आए थे। बट कार में लाने के बाद विंग तो शैतान भाई है, शैतान अपना दिखाएगा शैतानी रूप, तो सेम उसने वैसे ही किया था। देन उसके बाद अब हम विंग वहाँ पे आता है और आते हुए अंदर कहते हाँ ये लानवांग जी ना मेरे सेक्रेटरी का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख सकता, ऐसे कहते जो ना विंग आगे बढ़ते जा रहा था और वो देखते कि वहाँ पे लानवांग जी पड़ा है करके। विंग कहते लानसान, ऐसे कहते विंग जल्दी से आता है और लानवांग जी उठाने की कोशिश लानसान ऐसे कहते हैं। बट विंग देखता है कि वहाँ पे जो स्मोक गैस यानी आई मीन टू से बेहोश होने वाली गैस पड़ी हुई है करके। विंग ये देखता है और विंग जैसे लानवांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था कि उसे जो ना कुछ जैसे हिल्स की वॉइस, हिल्स जो ना सैंडल जो रही थी हिल की वॉइस आ रही थी। विंग जैसे उसे उठाने में जो ना मशहूर था वांग कर और वो हिल्स की वॉइस है तो वो इधर हेल्प ऐसे कहता है। पर सामने एक लड़की आ रही थी जिसके फेस पे पूरा मास्क लगा हुआ था जो गैस कंट्रोल करने के लिए रहता है ना, जिसे अपने तरफ गैस था। वो लड़की जस्ट वहाँ पे आ रही थी, रेड कलर की सैंडल, रेड कलर का उसका ड्रेस था, वो टक टक करते हुए विंग के पास आ रही थी। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना बस उसे देखते प्लीज़ मदद करो। वो कहते ओ मदद चाहिए तुम्हें मेरी, ऐसे कहते हो जो ना वो जिस स्माइल करती है। देन अपने हाथ में बस एक छोटी सी बहुत पतली सी नीडल निकालती जो विंग के नज़रों से गायब थी और विंग के जो नेक था ना वहाँ पे घुसा देती। देन उसके बाद विंग धड़ाक से बेहोश। अब
नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आएगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है। ओके, बाय बाय।